अनुशासन एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में एक ही तस्वीर बनती है। सुबह जल्दी उठना, समय पर काम करना, आलस से लड़ना और हर हाल में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अनुशासन इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, तो अगर मैं कहूं कि दुनिया के सबसे अनुशासित लोग हर सुबह मोटिवेशन से नहीं उठते, वे हर दिन खुद को धक्का देकर काम नहीं करते, और सबसे हैरानी की बात, उनका दिमाग आपके दिमाग से अलग नहीं होता। फिर सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को लगातार आगे बढ़ाता है, जबकि बाकी लोग हर कुछ दिनों में हार मान लेते हैं? यही है अनुशासन का छिपा हुआ विज्ञान। और आज हम प्रेरणादायक बातें नहीं करेंगे, हम ऐसे रहस्यों की बात करेंगे जो आपके दिमाग के अंदर हर दिन हर मिनट चुपचाप काम करते रहते हैं। ऐसे नियम जिन्हें अगर आप समझ गए तो अनुशासन आपके लिए एक संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि एक स्वाभाविक व्यवहार बन जाएगा। क्योंकि सच्चाई ये है, कोई भी इंसान जन्म से अनुशासित नहीं होता। हाँ, कोई भी नहीं। हर अनुशासित व्यक्ति कभी ना कभी टाल मटोल करता था, ध्यान भटकता था, लक्ष्य छोड़ देता था। लेकिन एक समय के बाद उसने अपने दिमाग के नियमों को समझ लिया और वहीं से सब कुछ बदल गया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई नया लक्ष्य बनाते हैं तो शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ आसान क्यों लगता है? आप उत्साहित होते हैं, ऊर्जा भरपूर होती है, ऐसा लगता है कि इस बार आप सच में बदल जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद वही काम भारी लगने लगता है। अचानक मन कहता है, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे, अभी मूड नहीं है। और धीरे धीरे लक्ष्य सिर्फ एक अधूरी योजना बनकर रह जाता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि उनके अंदर इच्छा शक्ति कम है, वे खुद को दोष देते हैं, खुद को आलसी कहते हैं। लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। असलियत यह है कि आपका दिमाग आपके खिलाफ काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपना असली काम कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा काम क्या है? ऊर्जा बचाना। हाँ, आपका दिमाग हर पल ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि मानव इतिहास के अधिकांश समय में ऊर्जा बचाना जीवित रहने के लिए जरूरी था। हजारों वर्षों तक भोजन आसानी से उपलब्ध नहीं था, हर दिन ऊर्जा खर्च करना एक जोखिम था। इसलिए हमारा दिमाग आज भी उसी पुराने सिस्टम पर काम करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपका लक्ष्य एक सफल करियर है, बेहतर शरीर है या आर्थिक स्वतंत्रता। उसे सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, ऊर्जा का खर्च। और जहां भी ज्यादा मेहनत दिखती है, वो तुरंत आपको रोकने की कोशिश करता है। यही कारण है कि कठिन काम शुरू करने से पहले आपको अचानक मोबाइल याद आता है, सोशल मीडिया याद आता है, भूख लगने लगती है, कमरा साफ करने का मन करता है, या बिना किसी वजह के आप दूसरे छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं। क्या ये सिर्फ आलस है? नहीं, ये आपके दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अब यहाँ एक और रोचक बात समझिए। हम सोचते हैं कि हम अपने निर्णय पूरी तरह सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारे अधिकांश दैनिक निर्णय पूरी तरह ऑटोमेटिक होते हैं। यानी आपका दिमाग हर छोटी चीज पर दोबारा विचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर हर निर्णय पर पूरी मानसिक ऊर्जा खर्च होने लगे तो आप दिन के कुछ ही घंटों में थक जाएंगे। इसलिए दिमाग हर बार एक आसान रास्ता चुनता है, जिसे आप आदत कहते हैं। यानी जब कोई व्यवहार बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग उसे ऑटोमेटिक बना देता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना सोचे सुबह उठ जाते हैं और कुछ लोग बिना सोचे अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हैं। दोनों के बीच फर्क इच्छा शक्ति का नहीं, दिमाग की प्रोग्रामिंग का है। अब यहां सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। लोग कहते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर मैं काम करूंगा। लेकिन सच्चाई इसका बिल्कुल उल्टा है। काम करने से मोटिवेशन पैदा होता है। मोटिवेशन काम शुरू करने की वजह नहीं, काम जारी रखने का परिणाम है। यही कारण है कि जब आप सिर्फ 5 मिनट किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देते हैं तो अक्सर आपका मन उसे जारी रखने लगता है। लेकिन वे 5 मिनट सबसे कठिन होते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग पुराने पैटर्न को बचाना चाहता है।
और हर नया व्यवहार उसे अस्थायी खतरे जैसा महसूस होता है। यही वजह है कि शुरुआत हमेशा सबसे मुश्किल लगती है, लेकिन एक बार जब दिमाग समझ जाता है कि ये नया व्यवहार बार बार दोहराया जा रहा है, तो वही काम धीरे धीरे आसान लगने लगता है। और यही है अनुशासन की असली शुरुआत। अब एक पल के लिए अपने आप से पूछिए, क्या आप हर बार अपने लक्ष्य से हारते हैं या आप अपने ही दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग से हारते हैं? क्योंकि अगर समस्या आपकी पहचान नहीं बल्कि आपके दिमाग का सिस्टम है, तो अच्छी खबर यह है, सिस्टम बदला जा सकता है। और जब सिस्टम बदलता है तो व्यवहार बदलता है, जब व्यवहार बदलता है तो परिणाम बदलते हैं, और जब परिणाम बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन सवाल अब यह है, आखिर दिमाग की ये प्रोग्रामिंग बदलती कैसे है? कैसे एक साधारण इंसान ऐसा अनुशासन विकसित करता है जो सालों तक बना रहता है? और क्यों ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती बैठते हैं? यही हम अगले भाग में समझेंगे, क्योंकि अनुशासन शुरू होता है इच्छा शक्ति से नहीं, पहचान से। और यही विज्ञान आपकी सोच बदल सकता है। अगर आपने पिछले भाग को ध्यान से सुना है तो अब तक आपको एक बात समझ आ गई होगी कि अनुशासन खुद को हर दिन जबरदस्ती धक्का देने का नाम नहीं है। अनुशासन दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है कि सही काम धीरे धीरे स्वाभाविक लगने लगे। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आता है, अगर दिमाग बदल सकता है तो फिर इतने सारे लोग सालों तक एक ही जगह क्यों फंसे रहते हैं? क्यों हर सोमवार नई शुरुआत होती है और हर शुक्रवार वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं? इसका उत्तर सिर्फ व्यवहार में नहीं बल्कि पहचान यानी आइडेंटिटी में छिपा है। आप जो भी काम करते हैं उसके पीछे एक अदृश्य कहानी चल रही होती है, एक ऐसी कहानी जो आप हर दिन अपने बारे में खुद को सुनाते हैं। हो सकता है आप उसे कभी जोर से ना बोलें, लेकिन आपका दिमाग उसे हर दिन दोहराता है। मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे लगातार काम नहीं होता, मैं हमेशा बीच में छोड़ देता हूँ, मैं कभी अनुशासित नहीं बन सकता। अब जरा सोचिए, अगर आपका दिमाग बार बार यही सुनता रहेगा तो वो किस तरह के निर्णय लेगा? वो उसी कहानी को सच साबित करने वाले निर्णय लेगा। यही दिमाग का स्वभाव है। आपका मस्तिष्क हमेशा आपकी पहचान के अनुसार व्यवहार चुनने की कोशिश करता है। इसलिए अगर आपकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति की है जो हमेशा टालता है, तो हर नया निर्णय उसी दिशा में जाएगा। लेकिन अगर आपकी पहचान बदल जाए तो अगर आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दें जो अपने शब्द का सम्मान करता है, तो यहीं से अनुशासन का असली विज्ञान शुरू होता है। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि हमारा मस्तिष्क लगातार नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपका मस्तिष्क पत्थर की तरह स्थिर नहीं है, वो हर अनुभव, हर निर्णय और हर दोहराव के साथ बदलता रहता है। यानी जब भी आप सही निर्णय लेते हैं, भले ही वो बहुत छोटा क्यों ना हो, आप अपने दिमाग में एक नया रास्ता बना रहे होते हैं। पहली बार वो रास्ता कमजोर होता है, दूसरी बार थोड़ा मजबूत, तीसरी बार और मजबूत। फिर एक समय आता है जब वही रास्ता आपकी पहली पसंद बन जाता है। यही आदत बनने की प्रक्रिया है और यही अनुशासन का वास्तविक आधार है। लेकिन यहीं एक और भ्रम पैदा होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक दिन मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा, लेकिन दिमाग ऐसे काम नहीं करता। वो बड़े बदलावों को अक्सर खतरे की तरह देखता है, क्योंकि अचानक बदलाव ज्यादा ऊर्जा मांगते हैं और जैसा हमने पहले समझा, दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है। यही कारण है कि बहुत बड़े संकल्प अक्सर बहुत जल्दी टूट जाते हैं। समस्या आपकी क्षमता नहीं होती, समस्या बदलाव का आकार होता है। जरा ध्यान दीजिए, किसी ऊंची इमारत को देखकर लोग उसकी ऊंचाई की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसकी असली ताकत नीचे जमीन के अंदर छिपी होती है, उसकी नींव। अगर नींव कमजोर हो तो ऊंचाई खतरा बन जाती है। ठीक यही नियम अनुशासन पर भी लागू होता है। हर बड़ा परिणाम छोटे लगातार दोहराए गए निर्णयों पर खड़ा होता है। दुनिया अक्सर सिर्फ परिणाम देखती है, लेकिन दिमाग प्रक्रिया को याद रखता है और वही प्रक्रिया आपकी नई पहचान बनाती है। अब एक और वैज्ञानिक तथ्य समझिए। जब भी आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक रसायन निकलता है जिसे डोपामीन कहा जाता है। अधिकांश लोग डोपामीन को सिर्फ खुशी का रसायन समझते हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है।
डोपामीन असल में प्रेरणा और प्रगति का संकेत है। यह दिमाग से कहता है कि जो तुमने अभी किया उसे दोबारा करना चाहिए। यही कारण है कि बार बार मिलने वाली छोटी सफलताएं लंबे समय तक अनुशासन बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन यही आज की दुनिया हमारे दिमाग के खिलाफ काम कर रही है। आज आपका ध्यान हर सेकंड खींचा जा रहा है। एक नोटिफिकेशन, दूसरा वीडियो, तीसरी पोस्ट, चौथी रील, हर जगह आपके दिमाग को तुरंत मिलने वाले छोटे छोटे इनाम दिए जा रहे हैं। धीरे धीरे दिमाग इंतजार करना भूलने लगता है, और जब इंतजार करने की क्षमता कम होती है तो अनुशासन भी कम होने लगता है, क्योंकि अनुशासन हमेशा तुरंत मिलने वाले सुख को छोड़कर भविष्य के बड़े परिणाम को चुनने की क्षमता है। और ये क्षमता जन्म से नहीं आती, इसे प्रशिक्षित करना पड़ता है। अब अपने आप अब तक हमने समझा कि अनुशासन इच्छा शक्ति का परिणाम नहीं है, ये आपकी पहचान का परिणाम है। और आपका दिमाग हर दिन उसी पहचान के अनुसार निर्णय लेने की कोशिश करता है। लेकिन अब एक और सवाल, अगर पहचान इतनी महत्वपूर्ण है तो क्या सिर्फ सोच बदल देने से जिंदगी बदल जाती है? नहीं, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ आपके विचारों से नहीं, आपके वातावरण से भी नियंत्रित होता है। और यही वो विज्ञान है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। एक पल के लिए अपने चारों ओर देखिए। आप जहां बैठे हैं, जो चीजें आपके सामने रखी हैं, आपका मोबाइल, आपकी मेज, आपका कमरा, आपके आसपास की आवाजें, ये सब सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, ये संकेत हैं। ऐसे संकेत जो आपके दिमाग को हर दिन कुछ विशेष व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको लगता है कि आप अपने निर्णय खुद लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अक्सर आपका वातावरण आपसे पहले निर्णय ले चुका होता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारा मस्तिष्क लगातार पैटर्न खोजता रहता है। जहां कोई परिचित संकेत मिलता है, दिमाग बिना सोचे उसी पुराने व्यवहार को सक्रिय कर देता है। यही कारण है कि कई बार आपका हाथ बिना किसी जरूरत के अपने आप मोबाइल की ओर बढ़ जाता है। आपने कोई सचेत निर्णय नहीं लिया, फिर भी व्यवहार हो गया। क्यों? क्योंकि संकेत पहले ही दिमाग को सक्रिय कर चुका था। यही नियम हर आदत पर लागू होता है। हर आदत 4 चरणों से होकर गुजरती है। पहला संकेत, दूसरा इच्छा, तीसरा व्यवहार और चौथा परिणाम। जब यह चक्र बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग इसे स्थायी बना देता है। इसीलिए अगर आप सिर्फ व्यवहार बदलने की कोशिश करेंगे लेकिन संकेत वही रहेंगे, तो पुरानी आदतें बार बार लौटेंगी। यही कारण है कि सिर्फ खुद से कहना आज से मैं बदल जाऊंगा अक्सर पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि आप अपने दिमाग से लड़ रहे होते हैं और साथ ही अपने वातावरण से भी। और जब दोनों एक ही दिशा में आपको पीछे खींच रहे हों, तो सिर्फ इच्छा शक्ति ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। याद रखिए, दिमाग आसान रास्ता चुनता है हमेशा। अगर गलत आदत आसान है और सही आदत मुश्किल, तो अधिकांश समय दिमाग गलत आदत चुन लेगा। इसीलिए अनुशासित लोग हर बार खुद से नहीं लड़ते। वे अपने वातावरण को इस तरह बनाते हैं कि सही निर्णय सबसे आसान निर्णय बन जाए। यही वास्तविक अनुशासन है। अब एक और गहरी बात समझिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है निर्णय लेने की थकान। इसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। दिन भर आप सैकड़ों छोटे छोटे निर्णय लेते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे जवाब देना है, क्या देखना है, क्या टालना है। हर निर्णय थोड़ी सी मानसिक ऊर्जा खर्च करता है। धीरे धीरे आपका दिमाग थकने लगता है, और जैसे जैसे मानसिक ऊर्जा कम होती है, वैसे वैसे गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ने लगती है। यही कारण है कि रात के समय लोग ज्यादा टाल मटोल करते हैं, ज्यादा समय बिना उद्देश्य स्क्रीन पर बिताते हैं और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम कल पर छोड़ देते हैं।
अब ध्यान दीजिए, अनुशासित व्यक्ति हर दिन ज्यादा इच्छा शक्ति इस्तेमाल नहीं करता, वो ज्यादा निर्णय भी नहीं लेता। उसकी दिनचर्या इतनी स्पष्ट होती है कि दिमाग को बार बार सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और यही अनुशासन आसान महसूस होने लगता है। अब एक और गहरी बात समझिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है निर्णय लेने की थकान। इसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। दिन भर आप सैकड़ों छोटे छोटे निर्णय लेते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे जवाब देना है, क्या देखना है, क्या टालना है। हर निर्णय थोड़ी सी मानसिक ऊर्जा खर्च करता है। धीरे धीरे आपका दिमाग थकने लगता है, और जैसे जैसे मानसिक ऊर्जा कम होती है, वैसे वैसे गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ने लगती है। यही कारण है कि रात के समय लोग ज्यादा टाल मटोल करते हैं, ज्यादा समय बिना उद्देश्य स्क्रीन पर बिताते हैं, और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम कल पर छोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अनुशासित व्यक्ति हर दिन ज्यादा इच्छा शक्ति इस्तेमाल नहीं करता, वो ज्यादा निर्णय भी नहीं लेता। उसकी दिनचर्या इतनी स्पष्ट होती है कि दिमाग को बार बार सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और यही अनुशासन आसान महसूस होने लगता है। अब एक और गहरी बात समझिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है निर्णय लेने की थकान। इसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। दिन भर आप सैकड़ों छोटे छोटे निर्णय लेते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे जवाब देना है, क्या देखना है, क्या टालना है। हर निर्णय थोड़ी सी मानसिक ऊर्जा खर्च करता है। धीरे धीरे आपका दिमाग थकने लगता है, और जैसे जैसे मानसिक ऊर्जा कम होती है, वैसे वैसे गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ने लगती है। यही कारण है कि रात के समय लोग ज्यादा टाल मटोल करते हैं, ज्यादा समय बिना उद्देश्य स्क्रीन पर बिताते हैं, और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम कल पर छोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अनुशासित व्यक्ति हर दिन ज्यादा इच्छा शक्ति इस्तेमाल नहीं करता, वो ज्यादा निर्णय भी नहीं लेता। उसकी दिनचर्या इतनी स्पष्ट होती है कि दिमाग को बार बार सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और यही अनुशासन आसान महसूस होने लगता है। अब एक और गहरी बात समझिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है निर्णय लेने की थकान। इसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। दिन भर आप सैकड़ों छोटे छोटे निर्णय लेते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे जवाब देना है, क्या देखना है, क्या टालना है। हर निर्णय थोड़ी सी मानसिक ऊर्जा खर्च करता है। धीरे धीरे आपका दिमाग थकने लगता है, और जैसे जैसे मानसिक ऊर्जा कम होती है, वैसे वैसे गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ने लगती है। यही कारण है कि रात के समय लोग ज्यादा टाल मटोल करते हैं, ज्यादा समय बिना उद्देश्य स्क्रीन पर बिताते हैं, और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम कल पर छोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अनुशासित व्यक्ति हर दिन ज्यादा इच्छा शक्ति इस्तेमाल नहीं करता, वो ज्यादा निर्णय भी नहीं लेता। उसकी दिनचर्या इतनी स्पष्ट होती है कि दिमाग को बार बार सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और यही अनुशासन आसान महसूस होने लगता है। अब एक और गहरी बात समझिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है निर्णय लेने की थकान। इसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। दिन भर आप सैकड़ों छोटे छोटे निर्णय लेते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे जवाब देना है, क्या देखना है, क्या टालना है। हर निर्णय थोड़ी सी मानसिक ऊर्जा खर्च करता है। धीरे धीरे आपका दिमाग थकने लगता है, और जैसे जैसे मानसिक ऊर्जा कम होती है, वैसे वैसे गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ने लगती है। यही कारण है कि रात के समय लोग ज्यादा टाल मटोल करते हैं, ज्यादा समय
बिना उद्देश्य स्क्रीन पर बिताते हैं और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम कल पर छोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अनुशासित व्यक्ति हर दिन ज्यादा इच्छा शक्ति इस्तेमाल नहीं करता, वो ज्यादा निर्णय भी नहीं लेता। उसकी दिनचर्या इतनी स्पष्ट होती है कि दिमाग को बार बार सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और यहीं अनुशासन आसान महसूस होने लगता है। अब एक और गहरी बात समझिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है निर्णय लेने की थकान। इसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। दिन भर आप सैकड़ों छोटे छोटे निर्णय लेते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे जवाब देना है, क्या देखना है, क्या टालना है। हर निर्णय थोड़ी सी मानसिक ऊर्जा खर्च करता है। धीरे धीरे आपका दिमाग थकने लगता है, और जैसे जैसे मानसिक ऊर्जा कम होती है, वैसे वैसे गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ने लगती है। यही कारण है कि रात के समय लोग ज्यादा टाल मटोल करते हैं, ज्यादा समय बिना उद्देश्य स्क्रीन पर बिताते हैं और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम कल पर छोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अनुशासित व्यक्ति हर दिन ज्यादा इच्छा शक्ति इस्तेमाल नहीं करता, वो ज्यादा निर्णय भी नहीं लेता। उसकी दिनचर्या इतनी स्पष्ट होती है कि दिमाग को बार बार सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और यहीं अनुशासन आसान महसूस होने लगता है। अब एक और गहरी बात समझिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है,